हेलो व्यूअर्स, आज अपनी वीडियो में मैं बताने वाली हूँ ये प्यारी सी डॉल का पैटर्न कैसे बनाएं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। प्यारी सी डॉल बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कलर की ऊन। एक कलर लाइट कलर होना चाहिए और एक जो भी आप उसका और दूसरा कलर आप लेना चाहें, जिससे उसके हम साथ के साथ कपड़े भी बनाते जाएंगे। तो उसकी जो बॉडी बनेगी वो इससे बनेगी और जो उसका हैंड और लेग का पार्ट होगा वो इससे बनेगा। तो इसकी जगह मैंने क्रीम कलर यूज किया है, आप व्हाइट कलर भी यूज कर सकते हैं और कोई भी लाइट कलर यूज कर सकते हैं जो फेस और हाथ के लिए सही रहे। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं उसके लेग्स। हम लेग बनाने के लिए स्टार्टिंग हम इस कलर से करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 12 नंबर का क्रोशिया। सबसे पहले हम धागा इस तरह से लपेटेंगे अपने हाथ पर और मैजिक सर्कल बनाएंगे। इस तरह से मैजिक सर्कल बनाते हुए हम यहाँ पर एक इस तरह का नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके का नजर आएगा। इसको हम खींच कर छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें इस सर्कल में क्रोशिया निकालते हुए हाफ क्रोशिया हमें इस तरह से लेना है। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर मैंने 6 हाफ क्रोशिया ले लिए हैं। अब हम इस धागे को, जो धागा हमारे पास है छोटा सा, इसको हम खींच लेंगे इस तरह से। इस तरह से खींचने के बाद जो हमारी फर्स्ट चेन है, पहली चेन में हम क्रोशिया इस तरह से निकालेंगे। देखिए इस तरह से क्रोशिया निकालेंगे और स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे। इसको बंद करने के बाद ये धागा हम थोड़ा और टाइट कर देंगे और साथ के साथ इसमें हम इसको नॉट लगा देंगे। ऐसे 2 बार हम इसमें हम नॉट लगा देंगे, जिससे हमारा बाद में धागा लूज नहीं होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी नेक्स्ट चेन दिख रही है हमें, ये देखिए नेक्स्ट चेन में हम क्रोशिया डालेंगे इस तरह से और हाफ क्रोशिया लेंगे। फिर दोबारा हम इसी में डालेंगे सेम चेन में हाफ क्रोशिया। उसके बाद नेक्स्ट चेन में भी हम 2 बार हाफ क्रोशिया डालेंगे, एक चेन में 2 बार। तो इसी तरह से हम सभी चेन में 2 बार हाफ क्रोशिया निकालेंगे। तो हमारे पास 6 थे, 6 के डबल हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें सभी में से क्रोशिया निकाल लेना है। एक चेन में से 2 बार, ये हमारा लास्ट है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए यहां पर डालने के बाद हम यहाँ एक छोटा सा धागा ले लेंगे अलग से। उसको हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे ताकि हमें ये पता रहे कि हमारा एंड कहाँ पर हुआ है, इस राउंड का एंड कहाँ पर हुआ है। ठीक है, उसके लिए हम ये धागा लगा लेते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चेन नजर आ रही है, ये देखिए नेक्स्ट चेन नजर आ रही है। उसमें हम इस तरह से क्रोशिया निकालेंगे। देखिए धागा डालने के बाद फिर हमें नेक्स्ट चेन में फिर से हमें नेक्स्ट चेन में एक बार क्रोशिया डालना है इस तरह से, और अगली चेन में भी हमें 2 बार डालना है, सॉरी 1 बार डालना है। और ये राउंड हमें सिंगल क्रोशिया का ही बनाना है। ये देखिए सिंगल क्रोशिया का ही ये राउंड हमने बनाना है। इसमें हमें कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है। इस तरह से हमारे पास 12 क्रोशिया हैं, ये 12 हम बना लेंगे। ये देखिए तो हमारा ये कटोरी नुमा बन जाएगा। ये 12 बना लिए। अब हमें आगे कुछ नहीं करना है, हमें ये इस तरह से ही बढ़ाते हुए जाना है। और जो अंदर वाला भाग है हमारा वो सीधा है, इसलिए हम इसको पलट देंगे। इस तरह से पलट देंगे, धागा ये इसी में रहेगा ताकि हम जब दूसरा धागा ज्वाइंट करेंगे तो हमें पता रहेगा हमें किस जगह से ज्वाइंट करना है। तो इसको हम दिखा देती हूँ हमें कितना बढ़ाना है। देखिए सर्कल से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमें 12 इसकी रो जो है वो बनानी है। 12 रो हम इसकी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आगे दूसरा धागा हम ज्वाइंट करेंगे। तो मैं इसकी 12 जो है रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए 12 रोज हमारी पूरी हो गई, यानी 12 लाइन हमने यहाँ बना ली हैं।
12 लाइन बनाने के बाद हमें यहाँ नेक्स्ट चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच लेकर इसको बंद कर देना है। यहाँ से धागा हम काट देंगे। इस तरह से धागा काटने के बाद इस धागे को हम अलग कर देंगे। उसके बाद हमें जो दूसरा कलर है वो लगाना है, उसको हम लगाएंगे। देखिए दूसरा कलर लगाने के लिए पहले हम इसमें नॉट लगा लेंगे इस तरह से, और जहां पर हमने स्लिप स्टिच लिया है वहीं पर हम क्रोशिया निकालते हुए इस धागे को इस तरह से निकाल लेंगे और ये धागा हमें इस तरह से बंद कर देना है। ये इस तरह से निकालने के बाद हमें एक बार और इसी में धागा निकालकर और यहाँ चेन बना देना है। अब हमारा नेक्स्ट जो लाइन है वो चलती जाएगी और ये धागे हम दबा देंगे या फिर अंदर की साइड कर देंगे। इस तरह से ये हमारा नेक्स्ट धागा शुरू हो जाएगा। सिंगल क्रोशिया लास्ट तक। आप यहाँ पर काउंट करते जाइए। हमारे पास 12 चेन होनी चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे 12 हो गए। अब हम इस वाली चेन में इसको नेक्स्ट में से लेंगे इस तरह से। अब कुछ नहीं करना है, इसको बढ़ाते जाना है और मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसकी कहाँ तक बढ़ाना है, इसकी रोज कितनी बनानी है। जो पीला कलर है, जो दूसरा कलर है, उसकी हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रोज ही हमारी इसकी हैं और 12 रो ही हमें इसकी बनानी है। तो यहाँ पर हमारी रो कंप्लीट हो गई हैं। तो इस तरह के हमें अब हम इस ऊन को तो निकाल देंगे, खैर इसको रख देते हैं। अब हमें इसके 4 पार्ट हमें बनाने हैं, 4 भाग हमें सेम टू सेम बनाने हैं। तो देखिए मैंने बना रखे हैं यहाँ पर, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह के पार्ट हमने 4 बनाने हैं। तो इस तरह के पार्ट आप 4 बना लीजिए। तो ये 2 हमारे लेग हैं, 2 हमारे हैंड हैं, हाथ और पैर दोनों हमारी शेप में सेम रहेंगे। तो चलिए अब उसके बाद हम इसको, ये देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें से हमें क्रोशिया नहीं निकालना था। अब हमें इसके पैरों को जोड़ना है, जो इसके पैर हैं उसको हमें जोड़ना है। देखिए इसको जोड़ने के लिए यहाँ हमारा एंड है, तो इसका जो एंड खत्म हमने जहाँ पे किया स्लिप स्टिच से, वहां पर इसको ले जाकर हम जॉइंट कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर 1 2 इस तरह से हम यहाँ 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद जिसमें हमने स्लिप स्टिच लिया है उसमें हम धागा डालेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया लेंगे इस तरह से। तो ये जॉइंट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेते हुए इस वाले पैर तक यहाँ तक लाना है। ऐसे लेते हुए यहाँ तक लाएंगे, इसको यहाँ तक लाते हैं। फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच लिया है ये वाला, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया एक बार और लेंगे ऐसे, और इसको हम इस तरह से कर देंगे, धागा इसको अंदर कर देंगे। इस धागे को अंदर करने के बाद हमारे पास हमने यहाँ 2 चेन ली थी, तो हमें इस पहली चेन में से क्रोशिया निकालना है। पहली चेन में से सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरी चेन में से सिंगल क्रोशिया निकालना है इस तरह से, क्योंकि हमने यहाँ 2 चेन ली थी। सिंगल क्रोशिया निकालने के बाद जो फर्स्ट चेन है ये वाली दिख रही है, देखिए ये वाली फर्स्ट चेन है, यहाँ हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, तो सभी में से सिंगल क्रोशिया लेते हुए हम यहाँ तक आएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको बना लेंगे।
तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए लास्ट में हमें यहाँ पर एक चेन दिख रही है, इस चेन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया ले लेंगे तो हमारे पास पूरे 12, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1-2 स्टिच दिखाई दे रहे हैं, आधी चेन में से हमने यहाँ से ले लिया था और आधी चेन में से हम यहाँ से लेंगे। देखिए आधी चेन में से हम यहाँ से लेंगे, चेन नजर आ रही है। चेन का एक साइड हमने बना लिया उधर साइड में और चेन का दूसरा साइड हम यहाँ बना रहे हैं। तो ये दूसरा साइड है इस तरह से। अब बाकी की चेन हमें नजर आ रही हैं पैरों में, जो वो सिंगल क्रोशिया ही बनती जाएंगी। अब हमें सभी को सिंगल क्रोशिया बनाना है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी चेन दिख रही है हमें और यहाँ पर भी हमारी टोटल चेन नजर आ रही है। तो इस तरह से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 1 इंच हमें ये बड़ा कर लेना है, अगर आपको प्लेन प्लेन बनाते जाना है। तो अगर आपको यहाँ पर बैक साइड में अगर आपको फंदे बढ़ाने हैं तो आप बैक साइड में 2 के बाद 1, 2 के बाद 1, यानी 2 सिंगल 1 डबल, 2 सिंगल 1 डबल यहाँ पर बैक साइड में बढ़ा दीजिए। तो मैं यहाँ सिंपल बता रही हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल। तो इसको मैं 1 इंच तक इसको बड़ा कर लेती हूँ, सिंगल सिंगल क्रोशिया ही लेते हुए इसको अब जाना है, कहीं पर भी बढ़ाना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 इंच तक इसको बढ़ा लिया है। 1 इंच तक बढ़ाने के बाद अब हमें इसमें कॉटन भरनी है। आप चाहे इसमें फाइबर की कॉटन भर लिए या फिर आप कोई पुरानी ऊन भी इसमें भर सकते हैं, या फिर आप साड़ी या दुपट्टे का जो कपड़ा होता है उसको छोटा छोटा काट कर उसमें भर सकते हैं। क्योंकि आप कॉटन का कपड़ा भरेंगे तो वो धुलने के बाद सिकुड़ जाता है, इसलिए आप या तो इसमें कॉटन फाइबर की भरिए या फिर आप पुरानी ऊन भी भर सकते हैं। तो देखिए इस तरह की फाइबर की कॉटन, ये इसको थोड़ा थोड़ा लेंगे और इसको इस तरह से पहले एक साइड के पैरों में हम भरेंगे और क्रोशिया से हम इसको अंदर की साइड कर देंगे। इस तरह से हम इसको भरते हुए चले जाएंगे। आप चाहें साथ के साथ भी इसको भर सकते हैं, बना के जैसे थोड़ा बना लिया फिर कॉटन भर दी, फिर थोड़ा बना लिया फिर कॉटन भर दी, इस तरह से भी आप इसको भर सकते हैं। तो मैं इसमें कॉटन भर लेती हूँ। कॉटन हमें यहाँ तक भरनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कॉटन भर दी है और आप इसको पेन की सहायता से अगर आप अच्छे भरेंगी कॉटन को तो और भी अच्छे से आप जल्दी भर पाएंगे। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इसकी लंबाई अब हमें टोटल तो डॉल की लंबाई लगभग 3 इंच हमें कर लेनी है, जहाँ से हमने दोनों पार्ट जॉइंट किए थे। तो देखिए हमने यहाँ से पार्ट हमने जॉइंट किए थे दोनों लेग्स की, तो हमारी ये लंबाई टोटल 3 इंच हो चुकी है। 3 इंच तक इसकी लंबाई करनी है। इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हमें क्या करना है, 3 इंच की लंबाई कंप्लीट साइड में आप करिए। तो साइड में करने के बाद देखिए अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर एक सारे जो जितने भी हमारे पास क्रोशिया हैं इन सबको हम गिन लेंगे और हमें 1, 2 क्रोशिया के बाद फिर हमें एक फंदा इसमें घटाना है। तो वो देखिए कैसे घटाएंगे। पहले हम यहाँ स्टार्टिंग करेंगे घटाने की। देखिए ये 2 चेन है, चेन के दोनों पार्ट हैं, एक ये साइड की है और एक ये साइड। तो दोनों साइडों के पार्ट को ना लेकर हम एक साइड का एक पार्ट लेंगे चेन का, इस तरह से। देखिए अगर मैं दिखा पा रही हूँ ठीक से, तो देखिए इस तरह का हमें एक पार्ट लेना है, फिर क्रोशिया ऐसे घुमाना है और दूसरा पार्ट दूसरी चेन का ले लेना है। और इस तरह से लेने के बाद ऊपर से हम धागा इस तरह से लेंगे और दोनों लूप्स में से निकालते हुए और सिंगल क्रोशिया ले लेंगे इस तरह से। तो यहाँ हमारा एक फंदा घट जाएगा। यहाँ पर हमारी एक चेन घट गई। उसके बाद फिर हम पूरी चेन में से हम एक सिंगल क्रोशिया निकालेंगे, 1, 2 और फिर से हम इस तरह से 2 चेन में से हम धागा निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट
एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद एक चेन का फ्रंट वाला पार्ट, दूसरी चेन का फ्रंट वाला पार्ट, दोनों को हम इस तरह से एक साथ लेंगे और एक हमारा यहाँ घट जाएगा। इस तरह से हमें पहली लाइन जो पहली रो है पूरी यहाँ तक हमें घटा लेनी है, जहां से हमने फर्स्ट शुरू किया था। तो मैं कंप्लीट यहाँ तक करके घटा के दिखाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लास्ट यहाँ इस जगह मैंने घटाया है, इस क्रोशिया पर मैंने इसको घटा दिया है। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि अब हमें फिर से हमें फाइबर भरना है। तो मेरे पास फाइबर खत्म हो गया है, तो मेरे पास ये वेस्ट ऊन पड़ी हुई, तो मैं इसको भर रही हूँ इसके अंदर। इस तरह से आप साथ के साथ इसको भरते जाइए। इस तरह से इसको प्रेस करते जाइए, ठीक से वो भर जाएगा इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अब जो नेक्स्ट लाइन हम बनाएंगे उसमें भी हमें एक सिंगल चेन लेना है, एक सिंगल चेन। उसके बाद फिर हम दोनों चेनों में से हम एक एक पार्ट उठाएंगे और बंद कर देंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद हम इस तरह से घटा देंगे, एक सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट वाला हम दो चेनों का एक चेन कर देंगे। इस तरह से ये लाइन हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया और फिर हमें दो चेन की एक चेन कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से हम जब फंदे घटाते हैं तो कहीं पर भी उठा हुआ भाग नजर नहीं आता और ना ही मालूम चलता है कि हमने यहाँ पर फंदा घटाया है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है फंदे घटाने का क्रोशिया में। तो मैं इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए ये भाग हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है और ये हमारा नेक वाला जो होल है वो और भी छोटा हो गया है। अब हम इसमें अच्छे से कॉटन और भर लेंगे, इसको दबाकर इसमें अच्छे से कॉटन भर लेंगे। तो मैं और कॉटन इसमें भर लेती हूँ। देखिए अच्छे से मैंने यहाँ पर कॉटन भर दी है इसके अंदर, और उसके बाद हमें फिर से वही रिपीट करना है, एक सिंगल क्रोशिया लेकर इसको बंद कर देना है। एक सिंगल क्रोशिया हमने ले ली है, उसके बाद हम दो चेन आधी आधी हाफ हाफ उनका एरिया, इसको दो चेन का एक चेन कर देंगे इस तरह से। नेक्स्ट हम लेंगे सिंगल और उसको फिर इस तरह से बंद कर देंगे। तो ये मैं पूरा ले लेती हूँ यहाँ से यहाँ तक ही कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आगे। तो देखिए ये मेरा इस तरह से कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको और एक बार लेते हुए दो क्रोशिया एक बार दो चेन में से लेते हुए और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद एक बार और चेन लेंगे और टाइट इसको बंद कर देंगे और इस धागे को हम काट देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके का नजर आएगा। अब इस तरीके के बनाने के बाद हमें क्या करना है कि जो हमारे पास बाजू हैं ये वाली, इसमें भी हम कॉटन फिल कर लेते हैं। टोटल यहाँ तक फुल भर लेते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं दिखाती हूँ आगे क्या करना है। कॉटन भर लीजिए, भरने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ बाजू में मैंने कॉटन भर ली है और मैंने यहाँ पर एक बाजू में लंबा धागा छोड़ा हुआ था ताकि मैं दोनों बाजू को उससे सिल लूँ, तो इसलिए मैंने इसमें सुई डाल ली है। आप अलग से भी धागा लेकर उसको सिल सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इस पार्ट को यहाँ पर हमें जॉइंट करना है। तो यहाँ पर जॉइंट करने के लिए इस तरह से हम बाजू को रखेंगे। देखिए इस तरह से हम बाजू रखेंगे, बाजू को यहाँ अटैच करना है। तो और एक पार्ट हम यहाँ से निकालेंगे और इन दोनों बाजुओं का एक पार्ट लेंगे। बाजू के दोनों पार्ट हमने सुई में इस तरह से लेने हैं और इसको सिल देना है। फिर से हम एक हिस्सा इसका उठाएंगे और दोनों बाजुओं का हिस्सा उठाएंगे, इस तरह से इसको सिल देंगे।
एक हिस्सा हमें इस वाले हिस्से का उठाना है और एक हिस्सा हमें बाजुओं का उठाना है। तो इस तरह से हमारी ये बाजू जॉइंट हो जाएगी। आप एक बार और इसको इस तरह से उठाते हुए बैक साइड में ले जाएं, जिससे और अच्छे से ये टाँका लग जाए इन दोनों में। इस तरह से, और यहाँ से एक बार और हम साइड का पार्ट टाँक देंगे। इस तरह से हमारा ये जॉइंट हो चुका है। हैंड जॉइंट होने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से धागा लपेटते हुए सुई को निकालेंगे और ये जॉइंट हो गया हमारा एक हैंड। अब हमें दूसरा हैंड जॉइंट करना है, तो सेम इसी साइड से सुई निकालेंगे जहाँ पर हमने दूसरा जो हैंड है वो जॉइंट करना है, हम वहाँ पर सुई निकालेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से सुई निकालने के बाद हम दूसरा हैंड जॉइंट करेंगे। तो दूसरा हैंड हम यहाँ ले लेंगे इस तरह से, और इसकी दोनों पार्ट, ये देखिए मैं दिखाती हूँ, इस तरह से हम दोनों हिस्सों में से सुई निकालेंगे और एक हिस्सा ये वाला उठाते हुए टाइट करेंगे। फिर ये दोनों हिस्से हम फिर से उठाएंगे, ये वाले इस तरह से, और फिर से हम इस वाले में से एक हिस्सा उठाएंगे। फिर हम बाजू के दोनों हिस्से उठाएंगे और एक हिस्सा इसका उठाएंगे, और ये हमारी बाजू जॉइंट हो जाएगी। इस तरह से करने के बाद और साइड वाला हिस्सा हम एक बार और टाइट कर देते हैं, टाँका लगा देते हैं टाइट, जिससे वो निकले ना। इस तरह से, और एक बार और इसको अंदर की साइड से ले जाते हुए दोनों कोने हम बाजू के टाइट कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम टाँका लगाते हुए इस तरह से टाँका लगाएंगे, इसमें नॉट लगा देंगे। और अब हमारे पास जो ये धागा है, इसको हमें अंदर से निकालते हुए इस तरह से, या फिर इस बाजू के नीचे की साइड से लाकर इसको कट कर देंगे, ताकि हमारा धागा अंदर ही चला जाए। ये देखिए, इस तरह से हमारी दोनों बाजू और दोनों पैर हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमें इसकी गर्दन बनानी है, तो फेस हम इसका बनाएंगे। उसके लिए हम इस कलर को लेंगे, इस कलर में हम उसका फेस बनाएंगे। तो फेस बनाने के लिए हम ये धागा ले लें। इस तरह से लेने के बाद इसको हम मैजिक सर्कल बनाएंगे इस तरह का। अंदर से ये वाला धागा निकालेंगे इस तरह से, और ये धागा हमारा ये नजर आएगा। धागे को इसको लपेटेंगे और यहाँ इसको टाइट कर देंगे। ये नॉट हमारा लग चुका है। अब हमें यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया हम यहाँ ले लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। इसके बाद हमें 1 2 3 4 6 हमारे सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। इस धागे को हम इस तरह से खींच देंगे। खींचने के बाद और जो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया है उसमें से हम क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से, और इस तरह से हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देंगे। अंदर वाले धागे को हम पहले की तरह ही इस तरह से 2 नॉट लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाले में से हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया लेना है ऐसे। एक, उसके नेक्स्ट में से भी हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया लेना है। एक सिंगल क्रोशिया में से एक चेन में से 2 बार सिंगल क्रोशिया। तो फिर हमारे इस राउंड में
डबल सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। 6 के हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। जिस तरह से हमने हाथ बनाए हैं सेम उसी तरह से हमारा पहला राउंड बनेगा, लेकिन जो दूसरा राउंड बनेगा वो थोड़ा अलग होगा। तो वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनाना है। ये हमारे लास्ट सिंगल क्रोशिया है, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, हमें फिर से दूसरे कलर का हम इसमें धागा लगा लेंगे, जिससे हमें मालूम रहे कि हमने कहाँ पर ज्वाइंट किया है। तो इस तरह से लगाने के बाद पहली चेन हम इस तरह से लेंगे और सिंगल क्रोशिया एक। अब हमारे पास दूसरी चेन है, उस दूसरी चेन में से हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया लेना है। एक बार तो ले लिया हमने और एक और बार लेंगे, ये इस तरह से। और इसके नेक्स्ट वाला उसको एक बार लेंगे सिंगल क्रोशिया, और उसके नेक्स्ट वाला फिर हमें एक में से 2 बार सिंगल क्रोशिया लेना है, यानी एक सिंगल और एक डबल। इस तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। एक सिंगल और इसमें से डबल, इस तरह से एक सिंगल और ये डबल, फिर एक सिंगल और ये लास्ट हमारा डबल। यहाँ पर हमारा ये खत्म होता है। तो ये धागा आप थोड़ा बढ़ा लें, जिससे कि बनाने में थोड़ा आसानी होगी। तो अब इसको हम पीछे कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास ये सिंगल क्रोशिया है एक, इसको हम सिंगल ले लेते हैं। नेक्स्ट लाइन हमारी शुरू हो रही है, तो एक सिंगल ले लिया, दूसरा भी हम सिंगल ही लेंगे इस तरह से। और जो थर्ड है, तीसरा जो हमारे पास उस क्रोशिया है, उसमें से हम 2 बार क्रोशिया लेंगे। यानी पहला हमारा सिंगल, दूसरा भी सिंगल और तीसरा डबल, एक में से 2 बार, इस तरह से। जब इस तरह से ही हमें ये लाइन पूरी यहाँ तक कंप्लीट करके लानी है। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ अगली लाइन हमें किस तरह से बनानी है। देखिए ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ये लाइन कंप्लीट होने के बाद हम जो पीछे का धागा येलो कलर का लिया था उसको आगे कर लेंगे इस तरह से। और जो चेन नजर आ रही है ये, इसमें से हम एक सिंगल क्रोशिया, अगली चेन में से भी एक सिंगल क्रोशिया और उससे अगली में से भी एक सिंगल क्रोशिया। उसके बाद जो हम फोर्थ में से हम चौथी जो चेन है उसमें से हम 2 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे इस तरह से। एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और ये 3 सिंगल क्रोशिया। और इसके बाद एक में से 2 बार सिंगल क्रोशिया, एक में से 2 बार सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमें ये पूरी लाइन यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। देखिए लास्ट में हमारा एक में से 2 बार सिंगल क्रोशिया आया है। उसके बाद हम धागा फिर से पीछे करेंगे और जो चेन है हमारी धागे के पास, इसको हम सिंगल क्रोशिया एक बार, नेक्स्ट भी एक बार, नेक्स्ट भी एक बार, 3 सिंगल क्रोशिया और हमारे पास 4 सिंगल क्रोशिया, और 5 में हम एक में से 2 बार लेंगे इस तरह से। 5वीं जो चेन है उसमें से एक में से 2 बार लेना है, यानी 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4 और ये लास्ट एक में से 2 बार, इस तरह से। यानी 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया के बाद डबल। ठीक है, इस तरह से ये लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। ये लाइन में हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जो नेक्स्ट लाइन है उसके लिए हम धागा आगे करेंगे और पहली चेन में से हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, दूसरी वाली चेन में से एक सिंगल क्रोशिया, तीसरी चेन में से एक सिंगल क्रोशिया, चौथी चेन में से एक सिंगल क्रोशिया, 5वीं चेन में से भी सिंगल क्रोशिया, और जो छठवीं चेन है 6th चेन जो है हमारे पास, उसमें से हम एक में से 2 बार लेंगे डबल सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से ये लाइन हमें पूरी कंप्लीट यहाँ तक कर लेनी है। तो ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट में हमारे डबल क्रोशिया आए हैं, इसको हम पीछे कर देंगे और
फर्स्ट चेन में से क्रोशिया निकालेंगे, 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 6 और जो 7वीं हमारी चेन है उसमें से हम 2 बार निकालेंगे इस तरह से। तो ये लाइन हमें इसी तरह से यहाँ लास्ट तक कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। तो देखिए ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे फंदे नहीं बढ़ाने हैं, तो अब हमें ये धागा निकाल देना है इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंगल क्रोशिया ही लेते हुए जाना है। आप यहाँ पर लगा दीजिए इसको कि हमें कितनी लाइन सिंगल क्रोशिया की बनानी है। ये देखिए, तो इस पूरी लाइन को हम सिंगल क्रोशिया ही बनाते जाएंगे। इस तरह से ही हमें हर चेन में एक बार क्रोशिया लेना है और इसको ऐसे ही बनाते हुए जाना है। इस तरह की हमें 10 रो बना देनी है, 10 रोज सेम। इस तरह से बनाते हुए इसको राउंड बाय राउंड बनाते जाना है। और ये धागा इसलिए लगाया है ताकि आप यहाँ काउंट कर सकें कि हमारी 10 रो कंप्लीट कहाँ हुई है। तो ये हमें सिर्फ सिंगल क्रोशिया से 10 रो बना लेनी है। तो मैं 10 रो बना लेती हूँ पूरी टोटल, फिर मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना है। कि हमें ये कंप्लीट हो गया, हमारा यहाँ पर पूरी रोज कंप्लीट हो गई हैं 10। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमने काउंट कर लिया है, अब हम इसको निकाल देंगे और इसको यहाँ लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, ये कटोरी नुमा बन गया है, हमने इसको सीधा कर लिया है। ये हमारी सीधी साइड है, पहले ये अंदर की साइड थी इस तरह से, तो हमने इसको इस तरह से कर लिया है। तो सीधी साइड आपको पता चल जाएगा कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है, तो आप सीधी साइड को फ्रंट में ले आइए। उसके बाद हमें इस तरह के 2 पार्ट बनाने हैं। दूसरा पार्ट हमें थोड़ा छोटा बनाना है। तो छोटा बनाने के लिए हमें यहाँ पर सिर्फ 6 लाइन बनानी है सिंगल रोज की। सिंगल क्रोशिया की हमें सिर्फ 6 लाइन यहाँ पर बनानी है। तो ये हमारे पास 2 इस तरह के कंप्लीट हो जाएंगे। इससे हम फेस बनाएंगे और इसमें हम हेयर्स बनाएंगे। तो देखिए बनने के बाद बहुत ही प्यारी डॉल लगती है ये, क्योंकि ये फेरी है। तो अब हम इसको फेस को यहाँ पे हमने धागा लगा लिया है। अब यहाँ पर हम फंदे घटाएंगे। घटाने का वही तरीका जो मैंने पहले बताया था। चेन के अगले भाग में से जो फ्रंट वाला भाग है चेन का, उसको लेंगे हम और 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से हमारा एक फंदा घट चुका है। उसके बाद हमें सिंगल क्रोशिया लेनी है पूरी चेन में से 1, 2, 3 लेने के बाद फिर से हमें एक चेन और दूसरी चेन का अगला भाग जो है वो इस तरह से ले लेना है। फिर से हमें रखना है यहाँ पर 1 चेन, 2 चेन और 3 चेन, 3 चेन और ये 4 चेन। चौथी चेन को हम घटा देंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमें पूरा कंप्लीट इसी तरह से कर लेना है। देखिए ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर लास्ट वाला हमारा फंदा हमने घटाया है। लास्ट में हमने हमारा फंदा घटता हुआ आया है। और अगर आपका लास्ट में सिंगल आता है तो उसके बाद आप घटा दीजिए। तो अब हमारी रो हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया ले लेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया ले लेंगे और उसके बाद हम घटा देंगे। क्योंकि हमने पहले 3 सिंगल क्रोशिया लिया था, अब हम 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे, उसके बाद घटाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और ये घटा दिया हमने। इस तरह से ही आपको ये पूरी रो लास्ट तक कंप्लीट करनी है। तो मैं इसको कंप्लीट करने के बाद आपको बताती हूँ कि आगे वाली रो में क्या करना है। देखिए ये लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर मैंने 2 चेन ले ली हैं, 1 और 2। तीसरी पर हमने इसमें घटाना होता था। अब हमारे पास यहाँ पर 2 चेन लेने के बाद जो फंदे आए हैं वहां पर हम पहला क्रोशिया हम घटा देंगे। ये क्रोशिया हम घटा देंगे
इस तरह से यहाँ आ रहा है हमारा लास्ट में क्रोशिया जो घटाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया लेना है, उसके बाद हमें फंदा घटाना है। इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया लेना है, उसके बाद वाले को हमें घटाना है इस तरह से, यानी एक सिंगल क्रोशिया लेने के बाद हमें घटा देना है। तो इस तरह से ये वाली लाइन हमको कंप्लीट करनी है। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए लास्ट में हमने जो फंदा हमारा आया है वो हमने घटाया है, यहाँ पर हमने घटाया हुआ फंदा आया है। उसके बाद हमारे पास इतना छोटा सा होल रह जाता है, तो हम इस लूप को थोड़ा सा लंबा खींच लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें कॉटन भरेंगे, तो मैं इसमें कॉटन भर लेती हूँ। अच्छे से इसमें कॉटन भरना है ताकि ये चारों साइड जो हमारी दिख रही है ये खूब अच्छे से हमारे फिल हो जाए। तो अच्छे से मैं इसमें कॉटन फिल कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको किस तरह का ये नजर आ रहा है और आगे क्या करना है। तो देखिए मैंने इसमें वेस्ट ऊन जो थी वो मैंने उसमें भर दी है। तो देखिए इस तरह से इसका शेप आया है, इस तरह से इसका शेप आया है। तो अब हमें क्या करना है, इसको एक बार और सिंगल क्रोशिया यहां से लेकर और यहां तक हमें एक चेन, उसके बाद फंदा घटाना है, एक चेन लेना है और इसके बाद ये फंदा घटाना है। इस तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट एक बार और कर लेना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इतना छोटा सा होल हमारा अब ये रह गया है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक क्रोशिया लेंगे, इसको स्लिप स्टिच से हम इस तरह से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद ये जो ऊन है उसको हमें थोड़ा सा लंबा खींचना है, इतना लंबा हमें यहाँ से काट देना है। इसको हम सिलने के लिए रखेंगे, इसमें जॉइंट इस तरह से। ये देखिए इतना लंबा हमने ऊन रहने दिया है। अब हम इसमें सुई डाल देंगे। देखिए हमने यहाँ पे सुई में धागा डाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इस हिस्से को हम इस धागे को अंदर ही दबा देंगे और जहां पर भी जो भी आपको फेस का साइड अच्छा लग रहा है वो साइड हम इसमें आई की साइड रखेंगे इस तरह से। ये साइड हमें परफेक्ट लग रहा है। तो देखिए इस साइड हम इस तरह से फेस रखेंगे और इस तरह से एक साइड हमें नीचे वाली येलो कलर की ऊन में से उठाना है और एक साइड हमें इस वाले कलर की ऊन से उठाना है, इससे निकाल लेना है। ऐसे इसको सिलते हुए जाना है। एक साइड यहाँ पर बराबर ही साइड में ये सिलना है, आगे पीछे सेकंड लाइन में हम इसको सिल देंगे इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल यहाँ नहीं सिलना है, इस लाइन में हमें सिलना है। यहाँ ना सिलकर इस वाली लाइन में हमें लेना है। इस तरह से हम सुई निकालेंगे चारों तरफ से, एक साइड ये साइड और एक साइड पीली। इस तरह से हम इसको सिलते हुए जाएंगे चारों तरफ से। इसी तरह से हमें इसको सिल लेना है। ये देखिए ये साइड हमारी जॉइंट हो गई है। इसी तरह से हमें चारों तरफ से इसको सिल लेना है। तो मैं चारों तरफ से सिल लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो देखिए ये चारों तरफ से सिल चुकी है, इस तरह से सिल गई है। अब एक बार और हम बैक साइड से निकालते हुए पीछे ले जाएंगे ऊन को, जो भी साइड आपने पीछे रखनी है, और यहाँ पर लाकर इसको हम नॉट लगा देंगे। इस तरह से हम नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद ऊन के अंदर से हम सुई को निकालेंगे और इसको कट कर देंगे। देखिए तो हमारा धागा अंदर ही चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा डॉल का फेस हमारा रेडी हो गया है। फेस रेडी होने के बाद हमें क्या करना है, हमें उसके हेयर बनाने हैं। ये उसकी कैप है और कैप के साथ ही हमें उसके हेयर बनाने हैं। तो
इसके लिए हमें ब्लैक कलर चाहिए होगा। तो ब्लैक कलर या ग्रे कलर या मरून कलर, आप कोई भी कलर बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से नोट लगा लेंगे। नोट लगाने के बाद हम ये वाला हिस्सा पीछे की साइड रखेंगे। आपको फ्रंट में कौन सा हिस्सा रखना है वो आप पहले से डिसाइड कर लें कि आपको फ्रंट में ये वाला हिस्सा रखना है। तो हम जहाँ से फ्रंट वाला हिस्सा हमें रखना है वहां से हम स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ हमें फ्रंट हिस्सा जो हिस्सा रखना है ये हमें बैक में कर देना है, इसलिए हम यहाँ पर इसको लगाएंगे। इसको हम बैक साइड में कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो स्टार्टिंग हमने 25 चेन से की है। 25 चेन बनाने के बाद हमें क्या करना है, इसमें पहली चेन में से हमें सिंगल क्रोशिया लेना है, दूसरी चेन में से भी हमें सिंगल क्रोशिया लेना है इस तरह से, तीसरी चेन में से भी हमें सिंगल क्रोशिया लेना है। तो इसी तरह हमें सभी चेन में से सिंगल क्रोशिया लेते हुए जाना है। तो हम सारी चेन में से हम सिंगल क्रोशिया लेते हुए लास्ट तक जाएंगे इस तरह से। तो हम इस लास्ट तक सिंगल क्रोशिया ले लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिया। तो अपने आप ये कर्ल आ गया है इसके अंदर, देखिए इस तरह से कर्ल आ जाएगा। फिर हमें नेक्स्ट चेन में इस तरह से क्रोशिया निकालना है। ये धागा हमें दबाते हुए जाना है और सिंगल क्रोशिया हमें ले लेना है। सिंगल क्रोशिया लेने के बाद फिर नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया लेंगे इस तरह से, फिर हम चेन लेंगे। तो आपको जितने छोटे बाल रखने हैं आप उतने चेन लीजिए। आपको ज्यादा बाल रखने हैं तो आप 40 चेन रख सकते हैं, 50 चेन रख सकते हैं, जिससे उसके बाल काफी लंबे होंगे। तो मैं नेक्स्ट में मैं लूंगी 40, फिर मैं 45 और फिर 50। इस तरह से सीरियल वाइज मैं बैक साइड में कुछ चेन में 50 की रखूंगी, उसके बाद 40 की, कुछ 45 की, कुछ 40 की, और फिर ये 25 की, 30 की। इस तरह से हमें ये बाल अपने यहां से लेकर यहां तक बना लेने हैं। तो मैं कंप्लीट करती हुई यहां तक आती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11वीं चेन तक मैं 12वीं चेन तक मैं यहां तक आऊंगी बनाते हुए। फिर मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना है। यहाँ तक मैंने सारे जो हेयर्स हैं वो बना लिए हैं। तो इस तरह के नजर आ रहे हैं, वो बहुत ही प्यारे कर्ली हेयर्स नजर आ रहे हैं। देखिए इस तरह से हेयर्स आएंगे। उसके बाद जब हम फ्रंट में पहुंचेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने जब कर्ल लिया है उसके बाद हमने 2 सिंगल क्रोशिया लिए हैं। दूसरी सिंगल क्रोशिया के बाद हमें यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाना है। 3 चेन बनाने के बाद हमें नेक्स्ट वाली क्रोशिया में चेन में उसको ज्वाइंट कर देना है। फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली में उसको ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से, 1 2 3 और नेक्स्ट में ज्वाइंट। तो इसी तरह से ये हमें सारे पार्ट्स यहाँ तक ज्वाइंट कर लेने हैं जहां तक हमने स्पेस छोड़ा है। तो मैं पूरे यहाँ तक ज्वाइंट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। मैंने ये कंप्लीट कर ली है। तो इस तरह का हमें ये नजर आएगा फ्रिल सा छोटा सा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर नॉट लगाकर धागे को अंदर की साइड कर दिया है। इस तरह से आप अंदर की साइड कर दे सभी धागों को। उसके बाद जो हमने हेड बनाया था, जो फ्रंट साइड आपको रखनी है, उस साइड पर इस हेड को फिट कर देना है। इस तरह से ये हेड हमारा फिट हो जाएगा। तो मैं कैमरा सीधा करके आपको थोड़ा दिखाती हूँ। तो ये हमारी डॉल इस तरह से नजर आएगी। ये इसके हेयर्स छोटे आगे की साइड हैं, बैक साइड में बड़े हैं। चाहे तो आप उन्हें अंदर आगे की साइड डालिए या बैक साइड में डालिए। तो इस तरह से हमें ये डॉल हमारी यहाँ तक बन जाती है। उसके बाद से हमारी ये कैप रेडी हो गई है। हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया है और बैक साइड में इस धागे को कर दिया है।
अंदर रखेंगे, जो भी धागे हमारे निकल रहे हैं उन्हें अंदर रखेंगे। और जो डॉल का फेस है उस पे आप फ्रंट साइड में इसको इस तरह से सेट कर दीजिए। अच्छे से सेट करने के बाद हम इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटली हम इसको धागे से सिल देंगे। यहाँ पर हम इसको सिल देंगे। आप चाहें तो ऑप्शनल है ये, आप चाहें तो इसको ना भी सिले, लेकिन सिलने से ये वही की वही फिक्स रहता है। तो इसको हमें सिल देना है। तो सिलना किस तरह से है मैं आपको बता देती हूँ। और आंखों के लिए हमें इस तरह के मोती यूज करने हैं। तो इस तरह के मोती हमें 2 चाहिए आंखों के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसको सिलना है। तो देखिए मैंने सुई में धागा डाल लिया है। आप सुई में धागा डाल लें, उसके बाद इसके फेस को सेट कर लें। सेट करने के बाद स्टार्टिंग हम बैक साइड से करेंगे। बैक साइड में हम इसको देखिए इस तरह से अंदर वाला जो भाग है उसको भी साथ में लेना है और उसी कलर की ऊन यूज करनी है। धागा थोड़ा सा छोड़ देना है और थोड़ा पीछे की साइड से फिर हम आगे सुई निकालेंगे। इस तरह से पीछे की साइड से फिर आगे सुई निकालेंगे। इस तरह से इसको सिलते हुए जाना है। सिलना बहुत आसान है। इसको नॉर्मल तरीके से ही बखिया की तरह इसको सिलना होता है। तो इस तरह से इसको सिल देना है। देखिए सिलाई नजर नहीं आएगी कहीं पर भी। तो यहां से लेकर यहां तक मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे आईज कैसे लगानी है। देखिए पार्ट हमारा पूरा टोटल सिल गया है। इसको हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे अच्छे से। इस तरह से 2 नॉट लगा देंगे, धागा कट कर देंगे और इस धागे को हम अंदर ही अंदर से क्रोशिया से बाहर की साइड निकाल लेंगे। इस तरह से इसको धागे को अंदर कर देंगे। दूसरा भी इस तरह से अंदर करने के बाद क्रोशिया से अंदर करने के बाद हम इसको इस तरह से काट देंगे। तो हमारा धागा नजर नहीं आएगा, डॉल हमारी रेडी हो जाएगी। इसको हम यहाँ पर आप चाहे तो चिपका सकते हैं गम से और आप चाहे तो इसको सुई धागे से सिल सकते हैं। सुई धागे से सिलना बहुत आसान है। इसको देखिए मोती का ये वाला हिस्सा, इधर की साइड होल है, इधर होल है, इसको दोनों को साइड इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। तो उसके बाद हमारी डॉल रेडी हो जाती है। ये देखिए कितनी प्यारी सी डॉल है। मैं इसकी आईज यहाँ पर ज्वाइंट कर देती हूँ, फिर बताती हूँ कि आगे क्या करना है। और उससे पहले मैं बता दूं, आईज जब आप ज्वाइंट करें तो इसको बैक साइड से सुई को इधर की साइड निकालें जहां पर आपने ज्वाइंट करना है। इस तरह से सुई को निकालें, इस तरह से, जिससे कि धागा यहां से नजर ना आए। फिर आप इसको मोती को इस तरह से लेंगे और यहां पर आप इसको ज्वाइंट कर देंगे। जितने एरिया में आपका मोती आ रहा है उस एरिया में हम यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। आप सेम टू सेम कलर का धागा लीजिए। मैंने यहाँ पर बताने के लिए धागा यूज किया है दूसरे कलर का, ताकि वो नजर आए कि हमने किस तरह से सिला है। 2-3 बार एक साथ लेने के बाद 3 से 4 बार आप इसमें टाइट कर दीजिए। यहाँ से फिर हम 1 क्रोशे 2 क्रोशे छोड़ने के बाद फिर दूसरा मोती लेंगे और 2 क्रोशिया के बीच में इसको सिल देंगे इस तरह से। हाँ, याद रखिए कि धागे थोड़े टाइट हों, अच्छे से टाइट हो रहे हों, इस तरह से टाइट हों ताकि मोती हिले ना। यहाँ पर इसको हम इस तरह से सिलने के बाद यहाँ से इसको बैक साइड में निकाल देंगे। यहाँ से निकालने के बाद इसको यहाँ पर इस तरह से नॉट लगा देंगे और धागे को उसी तरह से हम
अंदर निकाल देंगे और बैक साइड में, तो यहाँ से धागा हम काट देंगे। इस तरह से हमारी ये डॉल प्यारी सी रेडी हो जाती है। देखिए कितना प्यारा डॉल है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ इसकी ड्रेस के साथ। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेरे चैनल पर बने रहिए।